मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अब तेजी से तरक्की कर रहा है। पिछले सरकारों ने पूंजीपतियों की थी, उनकी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही है। लुकिया टांड में शहीद सोबरन मांझी के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से राहत मिलने के राज्य में सुखाड़ जैसी आपदा खड़ी हुई है। उनकी सरकार ने राज्य में 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। करीब 30 लाख किसानों परिवार को सूखा राहत राशि के तौर पर प्रति परिवार 3500 रुपये भुगतान किया जाएगा। इसके लिए 5 पंचायतों में शिविर लगाकर किसानों का आवेदन लिए जाएंगे। इसके आगे राहत के लिए भारत सरकार का मदद ली जाएगी। आपके दरवाजा पर आपकी समस्या का समाधान। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड के प्रत्येक गांव पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है। पिछले 20 वर्षों में यहाँ लोग प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाते थे। झारखंड के 625 +2 स्कूल में 7 से 9 ए पद सृजन किया जाता है। इसे राज्य के +2 स्कूल में 4557 के शिक्षकों के पद सृजित किए जा रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, उर्दू और जनजातीय भाषाओं के एक एक पद का सृजित किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को भेजा है। शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद वित्त विभाग और पद वर्ग समिति का सहमति के बाद पदों का सृजित हो रहा है। पलामू के करसर व्यवसायी अनिल गुप्ता अपहरण मामले में एक गिरफ्तार है। पलामू के पांडु के रहने वाले करसर व्यवसायी अनिल गुप्ता अपहरण मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी विश्रामपुर के बघमनवा के दिनेश पासवान है, जिसे पांडु पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया है। झारखंड राज्य और नीति 2022 के तहत 1000 गांवों का सोलर पावर से रोशन करने का लक्ष्य किया है। इसके लिए प्रथम चरण में 2023 तक झारखंड के 200 गांवों का सोलराइज किया जाएगा। इन गांवों का सोलर सिस्टम से उपभोक्ताओं को बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के प्रत्येक जिले में चयन मानदंडों के आधार पर 100 गाँव तब्दीली किए जाने वाले गाँवों के प्राथमिक सूचित बनाने के चिन्हित गाँवों के सूचित उपायुक्त के साथ साझा करने गाँवों में आजीविका को लेकर और सूर्य ऊर्जा के नए प्रयोग को लागू करने की संभावना के आज क्षमता आकलन करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसके लिए सामुदायिक और प्रतिष्ठानों के स्थापना हेतु उपयुक्त सरकारी का निजी भूमि वाले गांवों के भूमि बैंकों में पहचान करने का और नक्शा बनाने का भी निर्देश दिया है। इसी क्रम में किसानों का जरूरत और ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा के लघु सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का कहा है। गांवों का सोलराइज किए जाने के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गांव के आर्थिक विकास के बढ़ावा मिलने के अलावा बिजली आपूर्ति, विश्वसनीयता और गुणवत्ता का भी सुधार होगा। ग्रामीण और आय बढ़ाना, शिक्षा और व्यवस्था सेवाओं को मजबूती देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार का अवसर बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सुखाड़ राहत योजना के तहत राहत के लिए किसानों को ऑनलाइन निबंधन कराने में परेशानी हो रही है। किसान 1 रुपये टोकन मनी देकर 30 नवंबर तक करना है, लेकिन किसानों को आवेदन करने में समस्या आ रही है। कई बार साइबर कैफे जा रहे हैं लेकिन साइट ही नहीं खुल रही। किसानों की चिंता बढ़ गई है कि आवेदन नहीं कर पाए तो राहत कैसे मिलेगी। इस योजना के तहत राज्य ने प्रति किसान 3500 रुपये देने की घोषणा की है। किसानों को 29 दिसंबर से राशि मिलेगी। मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को विभिन्न जिलों में उपायुक्त के साथ बैठक करके अभियान को गति देने का निर्देश दिया है। पूरे राज्य में 30 लाख से अधिक किसानों को राहत देने का लक्ष्य है। किसानों को 3500 रुपये प्रति राशन कार्ड राहत के रूप में सरकार देगी। आपको बता दें कि जिन किसानों ने पूर्व में फसल राहत योजना के तहत आवेदन किया है उनको भी 1 रुपये का टोकन काटा होगा। किसानों को लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, LPG सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हल्का कर्मचारी के सत्यापित भूमि के आधार पर ही राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। भूमिहीन किसान में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से उपजा संकट विकराल हो जा रहा है। सरकारी और निजी निर्माण कार्य में गति बालू की कमी की वजह से धीमी पड़ गई है। यदि बालू मिल भी रहा है तो तय रेट से कहीं ज़्यादा कीमत पर बालू के कालाबाजारी तक हो रही है। शिकायतों के भी भले भी बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई तो लेकिन अवैध तरीके के बालू का खनन किया जा रहा है। हालत ऐसे भी है कि बालू महंगा होने की वजह से कई घरों का बजट बिगड़ गया है। अब इस मामले में विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक दल नेता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के हर महीने 100 करोड़ रुपए से अधिक का बालू का अवैध धंधा फल फूल रहा है। उन्हें सरकार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध कमाई में हिस्सेदारी का खामियाजा राज्य की जनता भुगत रही है।
उन्होंने कहा कि पीएम आवास के लेकर बड़े निर्माण कार्य ठप पड़े हैं। हालत ऐसे है कि मजदूरों के काम नहीं मिल रहा है। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत से झारखंड के बालू का संकट, बालू घाटों में नीलामी नहीं होने से स्थिति बिगड़ती जा रही है।